तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो के साथ। यहाँ हम विचार कर रहे हैं जो आपका मार्च का महीना अभी आने वाला है, अगर आपका सिंह लगन हो तो। मार्च का जो महीना है तीसरा ही महीना रहेगा नए साल का, और ये महीना अब आपके लिए किस प्रकार से रह सकता है। देखिए, यहाँ जो ग्रहों की गोचरीय स्थितियां आपको दिख रही है या जो ग्रहों की प्लेसमेंट नजर आ रही है, वो कुछ मार्च के हिसाब से ही यहाँ आपको दिखाई दे रही है। हालांकि ग्रहों की जो गोचरीय व्यवस्था है या जो इनकी स्थितियां हैं, इनमें मंथ के मध्य में बदलाव जरूर हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल तरीके से देखा जाएगा तो कुछ ऐसे ही आपको जो प्लेसमेंट है ग्रहों की वो दिखेंगी जब भी आप अपना लगन चार्ट में गोचर अप्लाई करेंगे अपनी कुंडली में। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो ग्रहों की स्थितियां हैं, कौन कौन सा ग्रह कहाँ कहाँ ट्रांजिट करने वाला है, कौन कौन सा ग्रह कहाँ वक्री होने वाला है, कब वक्री होने वाला है, और किस प्रकार से इनकी ओवरऑल स्थिति रहेगी सभी ग्रहों की। तो सबसे पहले यहाँ गोचरीय स्थितियों में देखेंगे तो सूर्य के बारे में विचार करेंगे। सूर्य 15 मार्च तक कुंभ राशि में गोचर में रहने वाले हैं और इसके बाद इनका गोचर मीन राशि में होगा। बुध का गोचर मीन में होगा और मीन में ये वक्री रहेंगे 20 मार्च तक के लिए। शुक्र का गोचर देखेंगे आप तो शुक्र 2 मार्च से मीन राशि में प्रवेश करेंगे और फिर 26 मार्च से ये मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का गोचर कुंभ राशि में होगा और बृहस्पति का गोचर अगर देखा जाए तो बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर में रहने वाले हैं, जहां पर वो 11 मार्च से मार्गी भी हो रहे हैं। शनि का गोचर मीन राशि में होगा। इसके अलावा देखा जाए तो चंद्रमा का गोचर 1 मार्च को आपको चंद्रमा कर्क राशि में देखने को मिलेंगे। वहीं राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं है। जहां पर राहु कुंभ राशि में ट्रांजिट में है, वहीं केतु सिंह राशि में गोचर में रहेंगे फिलहाल के लिए। तो अब हम चर्चा कर लेते हैं आपके लिए ये जो ट्रांजिट रहेगा किस प्रकार से आप इस ट्रांजिट को प्लान कर सकते हो, और ये जो रिजल्ट आपके लिए रहेंगे इस गोचर के, उनको अभी आप किस तरीके से देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ लग्नेश सूर्य से स्टार्ट करेंगे और सूर्य का ट्रांजिट आपके सप्तम में ही रहेगा। तो सप्तम में यहाँ मंगल के साथ सूर्य रहेंगे और राहु के साथ भी। तो राहु यहाँ मंगल के साथ मिलकर एक तरफ अंगारक दोष का भी निर्माण कर रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ ग्रहण दोष का भी निर्माण सूर्य के साथ मिलकर राहु कर रहे हैं। देखिए, लग्नेश का सप्तम भाव में आना और मंगल और राहु के साथ जुड़ना, ये आपके पर्सनल नेम फेम के लिए काफ़ी अच्छा है। आपको बहुत ज़्यादा रेपुटेशन या मान सम्मान ये कंजक्शन दिलाने वाला है। लेकिन मैरिज के दृष्टिकोण से आपका जीवन साथी आपको काफ़ी ज़्यादा बैडली हार्म कर सकता है। जीवन साथी से अक्सर आपका वाद विवाद या कोई ना कोई झगड़ा हो सकता है। अगर पहले से ऐसी दिक्कत चल रही है तो इवन आपका डिवोर्स तक की स्थितियाँ यहाँ बन रही हैं। लेकिन जीवन में आपको कोई नई शुरुआत करनी है, किसी बहुत बड़े पद के लिए आपको जाना है, करियर में बहुत ज़्यादा आपको प्रोग्रेस करनी है, फॉरेन जाना है, आपको फॉरेन में सेटल होने के लिए देखना है, तो ये जो स्थिति बन रही है वो आपको काफ़ी सपोर्ट करेगी। इसके साथ साथ बिजनेस वाइज अगर आपको कोई नई शुरुआत करनी है तो भी ये स्थिति आपको बेहद सपोर्ट करने वाली है। सूर्य यहाँ लगभग रहेंगे 15 मार्च तक। तो 15 मार्च तक के लिए अगर आपका डिवोर्स केस वगैरह चल रहा है तो वो आगे बढ़ेगा। अगर आपका सेपरेशन वगैरह चल रहा है तो कोई ना कोई हल आपकी मैरिड लाइफ का निकलेगा ही। उसके बाद सूर्य यहाँ से प्रवेश कर जाएंगे आपके अष्टम में। अष्टम में सूर्य जाएंगे तो आपको काफी फायदा करवाएंगे आपके आर्थिक मामलों को लेके, और मेनली आपके ज्ञान और आपके रिसर्च से जुड़े मामलों में। तो 8वें घर का सूर्य होगा, हालांकि शनि साथ ही रहेंगे, लेकिन सूर्य बृहस्पति के घर में जा रहे हैं और बृहस्पति भी इस मंथ में मार्गी हो जाएंगे। इस वजह से आपका अष्टम भाव यहाँ काफी एक्टिवेट हो जाएगा सूर्य के अष्टम में आने से। तो जीवन साथी की फैमिली आपके ऊपर थोड़ा ज्यादा प्रभाव जमा सकेगी। आपको स्टडी वगैरह में और आपको रिसर्च वगैरह में सूर्य के यहाँ आने से ज्यादा मदद मिल पाएगी। साथ में आपको आर्थिक रूप से भी कुछ लाभ यहाँ होने की संभावना है। अब लग्नेश होके सूर्य अष्टम में आ रहे तो स्वास्थ्य का आपको थोड़ा ध्यान जरूर यहाँ रखना होगा। उसके बाद उन लोगों के लिए जो कोई गोपनीय स्टडी कर रहे हैं, जो कोई बहुत लंबे समय तक चलने वाला रिसर्च अगर कर रहे हैं, उन लोगों को इस गोचर में सबसे ज्यादा फायदा मिलने के चांसेस हैं। सूर्य का प्रभाव फिर यहाँ आपके होगा आपके सेकंड हाउस पे, वाणी स्थान पे। तो आपकी वाणी और भी ज्यादा प्रभावशाली नजर आएगी। उसके बाद देख लेते हैं बुध को। बुध दूसरे घर के स्वामी और आपके चार्ट में 11वें घर के स्वामी बनते हैं। बुध का गोचर फिलहाल आपके अष्टम भाव में है, जहां पर बुध नीच की स्थिति में और वक्री भी होंगे। 20 तारीख तक के लिए इनकी ये स्थिति होगी। तो 20 के बाद ही बुध आपको ज्यादा सपोर्ट करना प्रारंभ करेंगे। वैसे सूर्य भी 15 तारीख को ही आ रहे हैं अष्टम में। तो निश्चित तौर पे जो 15 तारीख के बाद का समय है आपके लिए, या यूं बोल सकते हैं कि 20 तारीख के बाद का जो समय है वो और भी ज्यादा बेटर साबित होगा। तो बुध आपको ज्ञान और धन दोनों ही मामलों में काफी सपोर्ट दिला रहे हैं यहाँ पे। और अगर आपका इन लॉज के साथ मिलके कोई आप बिजनेस कर रहे हैं, उनके साथ पार्टनरशिप करके आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो यहाँ आपको ज्यादा सपोर्ट मिलने की संभावना होगी। बुध का दृष्टि अपने ही घर पे होगा, जहाँ बुध आपको ज्यादा से ज्यादा सही डिसीजन लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं आपके ज्ञान और आपकी बुद्धिमत्ता के माध्यम से। हालांकि जो
सेकंड हाउस में ग्रह बैठा है उस पर भी आपको विचार कर लेना चाहिए। उसके बाद देखते हैं शुक्र को। शुक्र तीसरे घर के स्वामी और आपके चार्ट में 10वें घर के स्वामी हैं। शुक्र का गोचर आपके अष्टम भाव में रहेगा स्टार्टिंग में। तो शुक्र जो यहाँ प्रवेश करेंगे 2 मार्च से आ रहे हैं वो मीन राशि में। देखिए 2 मार्च से जो शुक्र आ रहे हैं, आपका कोई ना कोई सीक्रेट अफेयर या आपका कोई ना कोई सीक्रेट रिलेशनशिप इस समय हो सकता है। हालांकि सूर्य के यहाँ प्रवेश के बाद आपका वो रिलेशन टूटने की संभावना बनेगी या वहाँ कुछ ना कुछ मनमुटाव सामने आ सकते हैं। अब क्योंकि शुक्र उच्च की स्थिति में है और शुक्र थर्ड लॉर्ड और 10th लॉर्ड होने की वजह से कैरियर के लिए ज़्यादा अच्छा साबित होगा इनका उच्च की स्थिति में होना। साथ ही आप अपने नेचुरल टैलेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए और इस प्रकार का शुक्र है तो आपको कुछ हिडन तरीके से गेन करवा सकता है। उसके बाद शुक्र चले जाएंगे 9th हाउस में, जहां पर वो आपके लिए कोई ना कोई लंबी दूरी की यात्रा दिखाते हैं। आपको आपके जो रिलेटिव्स हैं, आपके जो भाई बहन हैं, पड़ोसी हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिश्तों को दिखाते हैं। शुक्र आ जाएंगे 9th हाउस में, तो अब क्योंकि शुक्र 10th हाउस के लॉर्ड हैं इसलिए इस प्रकार का जो जातक होगा, अगर वो फॉरेन जाना चाहे, अगर वो फॉरेन कल्चर के साथ किसी भी तरीके से डील कर रहा है तो ये काफ़ी अच्छा होगा। शुक्र का दृष्टि यहाँ से अपने ही घर पे रहेगा, जहाँ पर आपके टैलेंट को शुक्र बढ़ाने का काम करेंगे और आपकी जो नेचुरल स्किल्स हैं उनको आप और भी ज़्यादा डेवलप कर पाएंगे। साथ साथ में आपको और भी ज़्यादा इस प्रकार का जो शुक्र है क्रिएटिव बनाएगा। उसके बाद हम यहाँ मंगल को देखते हैं। मंगल आपके 4th लॉर्ड और आपके चार्ट में वो 9th हाउस के लॉर्ड है और एक कारक ग्रह के तौर पे मंगल आपके सप्तम भाव में इस समय ट्रांजिट में है। देखिए सप्तम का मंगल आपके इंडिविजुअल तौर पे खुद के लिए तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन रिश्तों के लिए ऐसा मंगल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। घर में प्रॉपर्टी वगैरह को लेके कोई विवाद हो सकता है जिसमें आपका जीवन साथी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकता है, या तो फिर आपको जीवन साथी के साथ अगर विदेश जाना है, विदेश में सेटल होना है तो ये ज़्यादा अच्छा आप विचार कर सकते हैं। मंगल यहाँ आ रहे हैं तो आप में लीडरशिप के अच्छे गुण वो डेवलप कर रहे हैं सूर्य के साथ साथ, इसलिए यहाँ जीवन साथी के साथ तो आपके उतने बेहतर रिलेशन नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी पब्लिक डीलिंग करने, लोगों के साथ किसी भी प्रकार का वार्तालाप करने, या आप अगर पॉलिटिक्स वगैरह में रुचि लेते हैं तो पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के चांसेस काफ़ी होंगे। सबसे ज़्यादा यहाँ जो मंगल आपको सपोर्ट करेंगे वो आपके कैरियर रिलेटेड मामलों में सपोर्ट करेंगे। इनका जो दृष्टि होगा सबसे पहले आपके 10th हाउस पे होगा, तो कैरियर में अब आप अपना कितना भी ज़्यादा एफर्ट लगा सकते हैं, साथ साथ में आपका पदोन्नति होने के चांसेस भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा है। मंगल का दृष्टि लगन पर होगा। लगन पर देखिए मंगल का दृष्टि पड़ेगा तो केतु प्रभावित होंगे मंगल से, और जब भी मंगल केतु का संबंध बनता है काफ़ी विस्फोटक स्थिति बनती है, तो स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है। आप अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा इस समय अलर्ट हो सकते हैं। आपका हालांकि मैरिज में उतना साथ मंगल नहीं देंगे, लेकिन आपके इंडिविजुअल तौर पे आपको काफ़ी एक्टिवेट करने का काम यहाँ मंगल कर रहे हैं। फिर मंगल का दृष्टि वाणी स्थान पे होगा, जहां पर कुछ हद तक आर्थिक मामलों, प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड मामलों के लिए मंगल की स्थिति जरूर अच्छी है, लेकिन ऐसा मंगल आपकी वाणी को बहुत ज्यादा एग्रेसिव और प्रभावशाली बनाता है। तो फैमिली के साथ कोई भी विवाद ना करें, साथ साथ में अपने जीवन साथी के साथ भी। उसके बाद हम देखते हैं बृहस्पति के ट्रांजिट को। बृहस्पति आपके पंचम भाव के स्वामी और आपके चार्ट में वो अष्टम के स्वामी हैं। बृहस्पति फिलहाल ट्रांजिट कर रहे हैं 11वें घर में। देखिए 11वें घर में गुरु का आना बहुत ज्यादा अच्छा है, और अब लेकिन गुरु अभी वक्री स्थिति में है, 11 तारीख से वो मार्गी होने वाले। तो 11 तक के लिए आपके आर्थिक जो फैसले होंगे उनको थोड़ा सा आपको सोच समझ कर लेना होगा। 11 के बाद एकदम से आपके बहुत सारे कार्य आगे बढ़ने लगेंगे। अगर आपका कहीं पैसा रुका है, अगर आपने कहीं कोई पैसा इन्वेस्ट किया, वो पैसा आपको नहीं मिल पा रहा, या वहां आप नुकसान वगैरह में आ गए, तो निश्चित तौर पे गुरु आपको काफी हेल्प करने वाले। साथ साथ में गुरु आपकी एजुकेशन और संतान पक्ष को लेकर बेहद इंपॉर्टेंट स्थिति बना रहे। सबसे पहले गुरु देखा जाए तो आपके चार्ट में वो आपके पंचमेश हैं, उसके बाद आपके अष्टमेश हैं। तो पंचम और अष्टम भाव से आपको आर्थिक रूप से लाभ होने की संभावना बनेगी। साथ में गुरु का यहाँ से जो दृष्टि है वो 3rd हाउस पे रहेगा। देखिए इस प्रकार का जो गुरु है वो आपको और ज्यादा जिज्ञासु बनाएगा 3rd हाउस पे दृष्टि होने से। साथ ही आप अपना किसी भी काम में कितना भी ज्यादा एफर्ट इस समय लगा सकते हैं, आपका एफर्ट सही डायरेक्शन में होगा। साथ ही आपके चार्ट में गुरु की प्लेसमेंट भी काफी अच्छी होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपके 11th हाउस में कोई भी अगर ग्रह बैठा है आपके जन्म के समय का, तो उस ग्रह पर भी आपको विचार कर लेना चाहिए। गुरु का यहाँ से जो 3rd हाउस पे दृष्टि पड़ रहा है, तो आपको इंडिविजुअल तौर पे यहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो गुरु का जो एस्पेक्ट है या गुरु का जो गोचर है वो और भी ज़्यादा आपको फेवर करेगा। इसके साथ ही आपको एफर्ट करने, आपको मेहनत करने में गुरु का बेहद सपोर्ट रहे। गुरु का फिर दृष्टि आ जाता है पंचम पर। पंचम पर गुरु का दृष्टि आएगा तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा जो लोग शेयर मार्केट वगैरह में डील कर रहे हैं, लॉटरी सट्टा वगैरह या कुछ ऐसे कार्यों में जो लोग डील कर रहे हैं। इस प्रकार से गुरु का दृष्टि आपके पंचम पर पड़ना आपको बहुत सही फैसले लेने और सही तरीके से सोचने या विचार करने के लिए प्रेरित करेगा।
फिर इनका यहाँ से दृष्टि रहेगा सप्तम पर। सप्तम पर गुरु का दृष्टि आपके मान सम्मान और आपकी रेपुटेशन को बढ़ाएगा और कुछ हद तक ये मैरिज वगैरह में जो रिलेशनशिप है उसको भी बेहतर करेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जो मंगल है और जो सूर्य हैं दोनों ही ऐसे फायरी ग्रह हैं जो आपको काफी डिस्टर्ब करने वाले हैं, इसलिए यहाँ हो सकता है गुरु आपको लगभग 11 तारीख तक तो उतना ज्यादा हेल्प ना कर पाए। 11 के बाद ये मार्गी हो जाएंगे, तब आपको थोड़ी यहाँ ज्यादा हेल्प मिल पाएगी। तो इस हिसाब से गुरु कोई भी नई शुरुआत करने, कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए काफी अच्छी स्थिति को दिखा रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और शनि पर विचार कर लेते हैं। शनि आपके छठे घर के स्वामी और सातवें घर के स्वामी। शनि फिलहाल ट्रांजिट में है अष्टम में। अष्टम का शनि है तो देखिए कैरियर में थोड़ी से हार्डवर्क अभी ज़्यादा ही करना पड़ेगा। साथ साथ में आप अपने भाग्य के भरोसे ना रहें और आपको जो पार्टनर की फैमिली है वो भी थोड़ा सा आपके ऊपर हावी होती नजर आएगी। अष्टम का शनि है तो रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, स्टडी वगैरह के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन ज़्यादातर स्टेबल स्थिति देता है। तो ऐसा शनि आपके रिश्ते को भी कुछ हद तक बैलेंस में लाने का काम करेगा। शनि का सबसे पहले दृष्टि आपके 10th हाउस पे होगा, जहां शनि आपको आपके कैरियर के प्रति बहुत ही ज्यादा डेडिकेशन देने वाले हैं। तो कैरियर के लिए ऐसा शनि ज्यादा अच्छा साबित होगा। साथ ही शनि का दृष्टि फिर आ जाता है आपके यहाँ 2nd हाउस पे। देखिए 2nd हाउस पे शनि का दृष्टि है तो आप अपने परिवार को लेके, अपनी धन संपत्ति को लेके थोड़े ज़्यादा डोमिनेटिंग तो होंगे ही और उतने ही ज़्यादा अपनी जिम्मेदारियों को उठाने में भी इस समय सक्षम होंगे। हालांकि जो आपके 2nd हाउस में ग्रह बैठा है उस पर भी विचार कर लीजिएगा। फिर इनका दृष्टि आपके पंचम पर होगा। पंचम पर शनि का दृष्टि है तो आप काफ़ी सोच समझ कर फैसले लेंगे। साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं एक तरीके से कोई भी प्रकार की समस्या अगर आपको आती है, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है, उसको सुलझाने या कोई भी सॉल्यूशन निकालने के लिए आप आतुर होंगे। तो शनि का जो प्रभाव है मोस्टली आपको अच्छा नज़र आएगा और शनि का जो प्रभाव है इसलिए जो पंचम भाव पर जो दृष्टि इनकी पड़ रही है इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो गुरु हैं उन्हीं के घर में शनि ट्रांजिट भी कर रहे हैं, प्लस जहाँ गुरु का दृष्टि पड़ रहा है वहाँ इनका भी दृष्टि पड़ रहा है। तो गुरु के दृष्टि से ही यहाँ आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगी वैसे तो। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर अब विचार करेंगे अभी चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा के बारे में देखा जाए तो चंद्रमा इस मंथ के स्टार्टिंग में आपके 12th हाउस में ही रहेंगे, जहाँ पर वो आपकी हेल्थ के लिए और आपके बाकी कुछ फैमिली रिलेटेड कार्यों के लिए खर्चों को दिखाते हैं। चंद्रमा उसके बाद लगभग 2-3 तारीख के आसपास आपके लगन में आ जाएंगे, जहां वो केतु के साथ स्थित होंगे। केतु इनकी सारी एनर्जी को अपने में समाहित कर लेंगे, इसलिए थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, थोड़ा स्ट्रेस या फ्रस्ट्रेशन आपको हो सकती है। चंद्रमा उसके बाद प्रवेश करेंगे आपके 2nd हाउस में, जहां पर वो ज्यादा बेटर स्थिति को दिखाते हैं। साथ में यहाँ पर आपको कुछ आर्थिक मामलों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। चंद्रमा के दूसरे घर में आने की वजह से आपकी वाणी तो प्रभावशाली बनेगी, आपको अपनी फैमिली के साथ थोड़ा ज्यादा समय स्पेंड करने को मिलेगा। चंद्रमा उसके बाद 3rd हाउस में आ जाएंगे, जहां पर आपको आपके नेचुरल टैलेंट के आधार पे वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली दिखेंगे। चंद्रमा का प्रभाव फिर आपके नवम भाव पे भी होगा, जहां पर नवम भाव पे अगर चंद्रमा प्रभाव डाले तो सडनली कोई यात्रा ये दे सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाएगा ओवरऑल हमने यहाँ पे चर्चा की। अब देख लेते हैं कौन कौन से आपके लिए इस मंथ में अच्छे दिन है, कौन कौन से कुछ खराब दिन भी इस मंथ में आपके लिए आने वाले हैं। सबसे पहले अच्छे दिनों की अगर बात करेंगे तो आपके लिए 6-7, फिर 11 से 13 तारीख तक और 21 से 26 तारीख तक ये दिन आपके लिए बेहद अच्छे हैं। अगर मान लो आपका कोई भी ऐसा काम है जो नहीं बन रहा, जिस काम में आपको बार बार रुकावट आ रही है, कोई भी प्रकार की आपको समस्या या परेशानी आ रही है, तो आप इन दिनों का चुनाव कर सकते हैं उन कार्यों को पूरा करने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कौन कौन से दिन आपके लिए कुछ प्रॉब्लम वाले रहने वाले हैं। चंद्रमा जब आपके कैप्रिकॉर्न में ट्रांजिट करेंगे 14 और 15 को, देखिए किसी से भी विवाद मोल ना ले, अपने रूटीन को अच्छा बनाए रखें, साथ ही साथ आप अपना जो काम है उसको समय पे करें तो ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। चंद्रमा का गोचर जब मीन राशि में होगा तो 18, 19 और 20 तारीख को ये 3 दिन के लिए ऐसी स्थिति बनेगी कि आपके आर्थिक मामलों में बड़ा बदलाव ला सकती है, साथ ही लेकिन आप थोड़े स्ट्रेस में भी रहेंगे। चंद्रमा का गोचर जब अपने ही घर में होगा 1 तारीख, 27 और 28 तारीख को, ये 3 दिन ऐसे हैं जहां पर आपको कोई भी बड़ा फैसला लेना हो तो थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। इस समय आपका कोई धन को लेके कोई बड़ा खर्चा या तो स्वास्थ्य को लेके कोई बड़ा खर्चा हो सकता है। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पे पूरी चर्चा की। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।